ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 60 है। प्रथम कांड के छठे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। कल हमने ये समझने का प्रयत्न किया है, देवों ने यज्ञ के माध्यम से विजय को प्राप्त किया। किन से? असुरों से। और असुरों से यज्ञ दूर रहे, इस यज्ञ को असुरों को प्राप्त ना हो, उसके लिए यज्ञ के सार को उन्होंने पी लिया। जैसे कि मधु को, शहद को भौरे निचोड़ कर पी जाती हैं। और देवों ने जिस यज्ञ को प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया है, तो इसको भी लेकर के विशेष रूप से चर्चा की है कि देवों ने प्रार्थना अर्चना करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए बड़े मुश्किल से इस यज्ञ को प्राप्त किया है। और ऐसा ही ऋषि लोग प्राप्त करते हैं। और ऋषियों ने भी देखा है, जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले जो ऋषि होते हैं, देव लोग जिस प्रक्रिया से यज्ञ को प्राप्त करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया है, उसी प्रक्रिया से हम लोग भी उस स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। समस्या ये है कि हमारे जीवन में कछुआ चाल होता है, कछुए की तरह हम लोग रेंगते रहते हैं। करूं ना करूं, करूं ना करूं, इस कश्मकश में जीते रहते हैं। इसको लेकर के भी समझाया है। और पुरोडाश क्या होता है ये भी बात समझाई है। अब आइए, पृष्ठ संख्या 215 है, खंड 7वां है। यदि उ एनम उपधावेत इष्ट्या मा याजया इति। यदि कोई यजमान एनम उपधावेत, इस ऋत्विक के पास दौड़कर आए, या यूं कहिए, यदि कोई यजमान ऋत्विक के पास आ जाए और आकर के कहे इष्ट्या मा याजया, इस इष्टि से मेरा यजन करो। किस इष्टि से? जिस इष्टि की चर्चा हो रही है, दर्श और पूर्णमास की। तो इस इष्टि से मेरे लिए यजन करो। एतया एव याजयेत, बस हम यही चाहते हैं, इसी दर्श पूर्णमास से ही हमारे लिए यज्ञ करो। क्यों कोई आकर के ऐसा कहता है यजमान? कहते हैं यत् कामा वै एतम ऋषयो अजूहु। यत् कामा वै एतम ऋषयो अजूहु। यत् कामा, जिस कामना को लेकर के, जिस स्वर्गलोक की कामना को लेकर के ऋषयः, ऋषियों ने अजूहु, इस याग को, इस इष्टि को किया। स एभ्य काम समार्ध्यत। स काम, वो जो कामना है स्वर्ग की कामना, एभ्य, इन ऋषियों के द्वारा समार्ध्यता, पूर्ण की गई है। अर्थात उन्होंने उस स्वर्ग की कामना को पूर्ण किया है। यत् कामो ह वै एतेन यज्ञेन यजते। फिर कह रहे हैं हम सब के लिए, यत् कामो ह वै एतेन यज्ञेन यजते, जिस स्वर्ग की कामना को लेकर के हम में से कोई भी
इस याग से यज्ञ करता है। सो अस्मै कामा समृद्ध्यते। अस्मै ऐसे हम में से किसी भी व्यक्ति के लिए सो कामः वो जो कामना है स्वर्ग की कामना समृद्ध्यते वो भी पूर्ण हो जाती है। ये बड़ी बात कही गई है। अब कहा जा रहा है यस्यै वै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते अग्नो वै तस्यै जुह्वति। यदि यजमान की कामना को लेकर के ऋत्विक, याग तो ऋत्विक ही तो करता है, पर वो ऋत्विक जो याग करता है वो यजमान के लिए करता है। तो कहते यस्यै वै कस्यै च देवतायै, जिस किसी भी देवता के लिए हविगृह्यते हवि दी जाती है या हवि ग्रहण किया जाता है, अग्नौ वै तस्यै जुह्वति, उसी देवता के लिए वो अग्नि को समर्पित करता है। जिस किसी भी देवता के लिए हवि ग्रहण करता है यजमान या यजमान का प्रतिनिधि जो ऋत्विक, किसी भी देवता के लिए वो हवि को अपने हाथ में ग्रहण करता है देने के लिए। अग्नो वै तस्यै जुह्वति, उस देवता के लिए वो अग्नि में ही हवन करता है। अग्नि मुख है समस्त देवताओं का। कहा जा रहा है अग्नौ उ चेद होश्यन स्यात्, अग्नौ उ चेद होश्यन स्यात्, बस शर्त यह है कि अग्नि में ही होम करेंगे। अग्नौ चेद होश्यन स्यात्, चेद यदि अग्नि में ही होश्यन हवि देने की विचार करे, हवि देने की योजना बनाए, किम अन्यस्यै देवतायै आदिशेत, किस देवता के लिए आदिशेत निर्देश करे, यानी वो जो अग्नि में आहुति देना चाह रहा है, तो कहा जा रहा है अन्यस्यै देवतायै, भले वो किसी और देवता के लिए वहां पर आदिशेत निर्देश करता है। जब ऋत्विक बोलता है ना सोमाय स्वाहा, ये जो भी आहुति जिस देवता को उद्देश्य बना करके वो आहुति हाथ में लेकर के चलता है, तो अन्यस्मै कहते हैं अन्यस्यै देवता है, किसी और देवता के लिए वो आदिशेत निर्देश करता है, मतलब मैं अमुक देवता के लिए दे रहा हूं ऐसा निर्देश कर रहा है, पर वो अग्नये एव, वो अग्नि के लिए ही दे रहा है। तस्मात् अग्नये एव, वो भले किसी और देवता के लिए नाम ले रहा हो, किसी और देवता का उच्चारण कर रहा हो, पर वो अग्नये एव, वो अग्नि के लिए ही दे रहा है। ये 7वां खंड पूरा हो गया जी। सभी को स्पष्ट हो रहा है क्या कहना चाहते हैं वर्मा जी? नमस्ते स्वामी जी। ये दूसरा शब्द है सम्मार्ग, दूसरी लाइन में एक शब्द है सम्मार्गयर्थ और उसके तीसरे में है सम्मर्दयते, तो ये दोनों एक ही शब्द है? नहीं, एक ही क्यों है, मतलब वो धातु तो ऊपर वाले में री नहीं लगा, नीचे में लगा है, इसलिए पूछ रहे थे हमारे में। ऐसा वो क्रियापद अलग अलग होता है ना, कोई लट लकार में होता है, कोई लंग लकार में होता है, कोई लुंग लकार में होता है। अब गम धातु का आप गच्छति पढ़ते हो, ठीक है ना, और गच्छा पढ़ते हो। अब गच्छति और गच्छा में ये अंतर क्यों है, तो फिर वो लकार को समझना पड़ेगा ना। और उसी गच्छति का फिर अगमत ऐसा पढ़ोगे तो फिर अगमत, ये अगमत कैसा है, तो वो तो लकारों को समझने से समझ में आएगा। ये जो क्रियापद जो है 10 लकारों में होते हैं, ठीक है, और वेद में एक और लकार होता है जिसको लेठ लकार कहते हैं, तो 11 लकार होते हैं, यानी एक क्रियापद के 11 लकार होते हैं। तो उन सारे लकारों को समझने से ये समझ में आएगा, ठीक है जी। स्वामी जरा बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, तो दूसरी पंक्ति में जो कहा स एभ्य काम समार्ध्यता, तो एभ्य इन देवताओं के लिए,
या देवता कह रहा हूं, ऋषि, एभ्यः इन ऋषियों के लिए स काम, वो जो स्वर्ग की कामना जो है, समार्ध्यता वो पूर्ण होती है, ये पूर्ण हो गई, भूतकाल का है, पूर्ण हो गई, मतलब ऋषियों ने जिस कामना को लेकर के यजन किया है उनकी कामना समार्ध्यता पूर्ण हो गई। अब हमारे लिए कहा जा रहा है कि यत् कामोह वै एतेन यज्ञेन यजते, जिस कामना को लेकर के आप या मैं या कोई भी इस यज्ञ से यजन करता है, सो अस्मै काम समृद्ध्यते, उसकी भी कामना पूर्ण होती है। तो यहाँ समृद्ध्यते जो है ये वर्तमान काल का है, यानी लट लकार का है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी, पढ़ रहे हो आप वर्मा जी संस्कृत? जी जी, कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? सुबह एक है उनसे क्लब पढ़ रहा है, 5 से 2 साल तो 2 हो गए पढ़ते पढ़ते। नहीं, अभी जो कक्षा शुरू हो गई वहां तो नहीं पढ़ रहे आप? वहां नहीं पढ़ रहे सर। अच्छा, 2 साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते संस्कृत? हाँ, हो तो गया 2 साल। तो अब अभी लकारों को नहीं समझ रहे हैं आप? नहीं, लकारों को समझ रहे हैं, लेकिन ये शब्दों में थोड़ा सा अंतर नहीं समझ में नहीं, ये समृद्ध्यते लकार कौन सा है ये नहीं समझ में आया? नहीं आया स्वामी जी। अब 2 साल हो गए आपको, आत्मनेपद परस्मय पद ये सब समझ में आना चाहिए ना आपको। खैर, जी आना तो। हाँ कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब कह रहे हैं अग्निर्वै सर्वा देवता, अग्निर्वै सर्वा देवता, अग्नि ही सभी देवता है, यानी आप जिस किसी को भी दे रहे हो वास्तव में वो अग्नि है। अग्निर्वै सर्वा देवता, सभी देवता अग्नि को मान लो। क्यों क्यों सभी देवताओं को अग्नि मानो? अग्नौ ही सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्वति, अग्नि को ही सभी देवता इसलिए मानो क्योंकि अग्नौ ही, अग्नि में ही, सर्वाभ्यो देवताभ्यो, सभी देवताओं के लिए जुह्वति आहुति प्रदान की जाती है। तद यथा, जैसे कि सर्वा देवता उपधावेद, सर्वा देवता उपधावेद, जब अग्नि में आहुति दी जाती है सब के सब देवता जो है अग्नि के पास पहुंच जाते हैं अपना भाग लेने के लिए। पीछे बोला था ना, पीछे बोला था कि जब आप अग्नि में आहुति डालते हैं तो सभी देवता जो है अग्नि के पास पहुंच जाते हैं अपना अपना भाग लेने के लिए। तो कह रहे हैं सर्वा देवता उपधावेद, समस्त देवता जो है वो अग्नि के पास दौड़ करके जाते हैं। एवं, इसीलिए एवं तत्, ये ऐसा ही है, एवं तत् ये ऐसा ही है, अर्थात अग्नि ही सभी देवता है, यानी सभी देवताओं को अग्नि मानो। एवं तत् ये ऐसा ही है, तस्मात् इसलिए हम कहना चाहते हैं अग्नेये एव, जो भी आप आहुति दे रहे हो अग्नि के लिए ही दे रहे हो, क्योंकि उस अग्नि में ही सभी देवता विराजमान है, ये इसका तात्पर्य है। अगली बात, अग्निर्वै देवानाम अध्यात्माम, अग्निर्वै देवतानाम अध्यात्माम, ये अध्यात्माम विशेष शब्द आया जी, इसको समझ लीजिएगा। कहते हैं अग्निर्वै देवतानाम, देवानाम, अग्निर्वै देवानाम अध्यात्माम, अग्नि जो है समस्त देवों का अध्यात्माम अर्थात प्रत्यक्ष है। बाकी जो देव जो है वो दिखते नहीं है, पर अग्नि देव तो सबको दिखाई देता है। तो क्या अग्नि वही देवानाम अध्यात्माम, अग्नि जो है देवों का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यम वै अध्यात्माम मन्येता, यम वै अध्यात्माम मन्येता, जिस देव को, जिस देवता को आप अध्यात्माम मन्येता, जिस देवता को तुम प्रत्यक्ष मानते हो, तम उपधावेत, उसी के पास जाओ आप, जिसको आप प्रत्यक्ष मानते हो उसी के पास आपको जाना चाहिए। तस्मात् अग्नये एव, इसीलिए अग्नि देवता के लिए ही आप आहुति दे रहे हो।
यानी जो भी जिस जिस किसी भी देव का नाम लेकर के आप आहुति दे रहे हो, अग्नि में ही दे रहे हो, अग्नि को ही दे रहे हो, क्योंकि सभी देवों का वो प्रत्यक्ष रूप है। और आप यम वै अध्यात्मा मन्ये, तो जिसको भी आप प्रत्यक्ष स्वरूप मानते हो उसी के पास जाना चाहिए, आप उसी को देना चाहिए, वही पहुंचा देगा, उसी से सब प्राप्त कर लेंगे। दुनिया में आप देखिएगा, ये जो सिद्धांत है बहुत बड़ा सार्वभौम सिद्धांत है। कई बार आदमी क्या सोचता, मैं अपने हाथों से ही करूं। पहले जो है ना, अभी मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग होंगे, नहीं मैं जब तक मैं अपने हाथों से रोटी नहीं बनाऊंगी ना, कोई मतलब ही नहीं कि मैं अपने हाथों से रोटी बना के दूंगी अपने बेटे को, मैं किसी के हाथ से नहीं बनवाना चाहूंगी। वो सब जो है आप दूसरों से बनवाते। आज वही लोग जो है दूसरों से बनवाते। अभी आप में से भी होंगे कुछ लोग सोचते नहीं, मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी, अपने हाथों से ही सब्जी बनाऊंगी, मैं किसी से नहीं बनाऊंगी। आज भी होंगे आप में से कोई भले आदमी, चाहे अपने हाथ से बने चाहे दूसरे के हाथ में बने। समस्या है कि आप सब अपने हाथों से करोगे तो बाकी काम कौन करेगा? जो आपके काम दूसरे नहीं कर सकते। जो आपके काम आप ही कर सकते हो उन्हीं को आपको करना है, और जो आपके काम दूसरे कर सकते तो दूसरों से ही कराना है। यदि सारे काम आप करोगे तो फिर आप जो कर्तव्य मुख्य कर्म है उनसे वंचित हो जाओगे, उनको नहीं करोगे आप। ये समस्या आज भी है। ये समस्या कोई जरूरी नहीं है कि आप ही करो, आप ही दो। बस ये विश्वास होना चाहिए, जिसको देने से वो उस तक पहुंच जाएगा, जिसको देने से उस तक पहुंच जाएगा तो उसको दे दो, आंख मीच लो बस उसको दे करके, वो पहुंचा ही देगा, क्योंकि वो है ऐसा। तो वैसा ही ये अग्नि है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? अग्निर्वै सर्वा देवता। अग्नि को ही सभी देव मान लो आप, किसी और को मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? अग्नो ही सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्वति, क्योंकि अग्नि में ही सभी देवताओं के लिए आहुति दी जाती है। तद यथा सर्वा देवता उपधावेद, जिससे सबके सब देव जो है उसके पास पहुंच जाते हैं। एवं तत्, ये ऐसा ही अग्नि है। तस्माद अग्नये एव, इसलिए अग्नि के लिए ही आप दो, जो भी देना है आप अग्नि को दो। क्यों? अग्निर्वै देवानाम अध्यात्माम, अग्नि ही देवों का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यम वै अध्यात्माम मन्येत, कोई बात नहीं, आप जिसको भी अध्यात्माम मानते हो, यानी जिसको प्रत्यक्ष मानते हो, तम उपधावेत, उसके पास चले जाओ, उसको सौंप दो, अपने आप उसके प्रति समर्पित कर दो, वो सब कुछ वही ध्यान रखिएगा। तस्मात् अग्नये एव, ये चतुर्थी विभक्ति है, वो संधि कारण से ऐसे दिखाई दे रहा है, अग्नये एव, इसलिए अग्नि को ही मान करके चलो, अग्नि प्रमुख है। ये बात कही है यहां पर। इतना ही नहीं, और भी कहा जा रहा है, अग्निर्वै देवानां मृदु हृदयतमः, कितनी बड़ी बात कही है। अग्नि ही वै देवानां मृदु हृदयतमः, देवों में अग्नि ही एक ऐसा हृदयमान है, मृदु हृदयतमः। देखिए इसका दिल बड़ा कठोर है, इसका हृदय बहुत, इसका दिल नहीं, इसका पत्थर है, ऐसा बोलते हो ना आप भाषा के अंदर। इसके अंदर दिल नहीं, इसके अंदर पत्थर है, पत्थर लोहा है। तो कैसा हृदय होना चाहिए? मृदु होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। हाँ जी, गुरु और शिष्य, जब गुरु अपने विद्यार्थी को प्रथम शिक्षा प्रदान करता है, गायत्री मंत्र का उपदेश करता है वेदारंभ संस्कार में, तो वहां पर यह बोला जाता है कि तेरा हृदय मेरे में रहे, मेरा हृदय तेरे में रहे। और ऐसा ही एक विवाह प्रसंग में भी ऐसा ही आता है,
जब पति और पत्नी आपस में बनते हैं, पति के रूप में या पत्नी के रूप में, वहां पर भी मेरा हृदय तेरे हृदय में, तेरा हृदय मेरे हृदय में, मतलब मेरे हृदय में जो भी है वो सब तुम्हारे लिए दर्पण की तरह एक जैसा ही है। जैसे दर्पण होता है ऐसे दर्पण की तरह मेरे हृदय को तुम जानो, और तेरे हृदय को भी मैं वैसे ही जानूं। और ऐसे शादी करने के बाद भी मोबाइल तक दिखा नहीं सकते एक दूसरे को। ये सब मंत्र पढ़ करके पता नहीं लगता वो बोला क्या जा रहा होगा उनको। जब ये सारे मंत्र बोले जाए, पंडित जी जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी, बस जल्दी निपटा लो, जल्दी से जल्दी मंत्र पढ़ लो, बस अब कितने पढ़ोगे, बस हो गए, बस हो गए, जल्दी कर लो। ठीक है जी, शुक्र है आजकल थोड़ा फिर भी समझ में आते हैं, बोलने वाले पंडित ज़्यादा हो गए, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए, इसलिए वो जो मंत्र बोलते वो समझ में भी आता है, कुछ बोला जा रहा है। पहले तो ये भी नहीं समझ में आता था। जो आप लोग बैठे हुए ना, जो पुराने लोग जिनकी शादियां हो गई, जब उनकी शादी होती समय जो मंत्र बोलते थे और आज जो मंत्र बोलते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आज तो फिर भी वो मंत्र में क्या बोला जा रहा है, कुछ अक्षर तो समझ में आते हैं, पहले तो वो अक्षर भी समझ में नहीं आते थे। तो ये जो हृदय है ना, कैसा हृदय है? मृदु हृदय तमा। हृदय मृदु हो, लेकिन कैसे? हृदय मृदु हृदय तमा, यानी सर्वोत्कृष्ट मृदु, सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया, उत्कृष्ट डिग्री लगा दी यहां पर, ऐसा हृदय हो। अब हृदय तो हृदय होता है, हार्ट है वो डब डब करने वाला, तो यहाँ हृदय कौन है? मन को कहते हैं, मन को हृदय कहते हैं। तो ऐसा मन हो कि बिल्कुल मृदु हो, कठोर नहीं होना चाहिए। यम वै मृदु हृदयतमम मन्येता तम उपधावेत। जिसको आप मृदु हृदय वाला मानते हो उसके पास जाओ आप। अग्नि का हृदय कितना मृदु है जी, उसमें कुछ भी डालो ना सबको स्वीकार करता है। अग्नि का हृदय कितना मृदु देखिएगा आप, उसमें कुछ भी डालो ना सबको स्वीकार करता है, सिवाय पानी के। क्यों जी? लेकिन पानी को भी स्वीकार करता है, पानी को आत्मसात कर लेता, पानी के अंदर छिप जाता है, वो पानी के अंदर रहता है। वो अग्नि पानी के अंदर भी रहती है, ये रहता है, यूं भी कह सकते हो आप। विद्युत के रूप में रहती है, नहीं रहती है, तो सबको स्वीकार कर लेता है अग्नि, इसलिए उसको मृदु हृदय तमा कहा है। तो यम वै मृदु हृदय तमम मन्येत, जिसको भी आप मृदु हृदय माला मानते हो, तम उपधावेत, उसके पास आपको जाना चाहिए। तस्मात् अग्नये एव, इसलिए अग्नि ही है वो, जिसके पास भी आप जा रहे हो वो अग्नि ही है, क्योंकि उससे मृदु हृदय तम और कोई नहीं हो सकता। और एक बात कहिए, अग्निर्वै देवानाम नेदिष्ठम, अग्नि सभी देवताओं के बिल्कुल पास में रहने वाला है। नेदिष्ठम का अर्थ होता है पास में रहने वाला। अग्नि ही वै देवानाम नेदिष्ठम, अग्नि जो है सब देवों के निकट रहता है, उससे निकट और कोई नहीं रह सकता। हाँ जी अनिल जी। निर्दिष्टम है, निर्दिष्टम नेदिष्ठम है। तय की जगह ठय कर ले। अच्छा, आपके उसमें गलत लिखा हुआ है, देखता हूं मैं। 11वां। हाँ जी, टा के जगह ठा कर लीजिएगा। जी स्वामी। कौन सा खाना चल रहा है जी? आप ही के इसमें आ रही है आवाज जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। तो कहते हैं यम वै नेदिष्ठम उपसर्तव्यानाम मन्येता। एक शब्द आ रहा है उपसर्तव्यानाम। यम वै नेदिष्ठम उपसर्तव्यानाम मन्येता। उपसर्तव्यानाम मतलब पास जाने योग्य,
मतलब पास जाने योग्य बहुत होते हैं जिनके पास हम जाना चाहते हैं। हाँ जी, हवा के पास जाना चाहते नहीं चाहते हैं, जल के पास जाना चाहते नहीं जाते हैं। तो कहते हैं उपसर्तव्यानाम, पास जाने योग्यों में, ये निर्धारण में षष्ठी है, पास जाने योग्यों में यम वै निर्दिष्टम, सबसे पास जिसको आप मानते हो, मन्यता, पास जाने योग्यों में जिसको सर्वाधिक निकट मानते हो, तम उपधावेत, उसके पास आपको जाना चाहिए। तस्माद अग्नयेव, और वो भी अग्नि ही मिलेगी आपको, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ूं, स्पष्ट हो रहा है ना सभी को। अगली बात, स यदि इष्टिम कुर्वीत, सह यदि इष्टिम कुर्वीत, यदि वो यजमान इष्टि को करता है ऋत्विक के माध्यम से, कैसे करे वो इष्टि को? सप्तदश सामिधेनी अनुब्रूयात, 17 सामिधेनियों को बोलते हुए करे वो उस इष्टि को, उस दर्श और पूर्णमास इष्टि को यदि वो करता है यजमान ऋत्विक के माध्यम से, तो सप्तदश सामिधेनी अनुब्रूयात, 17 सामिधेनियों के माध्यम से ही, यानी 17 सामिधेनियों को बोलते हुए उसके साथ ही उस इष्टि को करे। उपांशु देवताम यजति, और देवता उपांशु देवताम यजति, उपांशु होकर के देवता का यजन करता है। उसमें कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनको उपांशु, अर्थात उपांशु तो आप समझते हैं, जो होठ हिलते हैं लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती है, उसको उपांशु कहते हैं। ओठ तो हिल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ सकती, स्वयं को भी नहीं आती है, दूसरों को भी नहीं आती है, पर स्वयं को पता लगती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे शब्द मेरे कानों को सुनाई दे रहे हैं, लेकिन मैं ओठ हिला करके बोलूंगा तो मेरे को भी कानों में सुनाई नहीं देंगे, तो फिर आपको क्या सुनाई देंगे? जो मेरे को भी सुनाई ना दे स्वयं को कानों से, यूं तो मैं ओठ हिला करके बोलूंगा तो मेरे को मन से तो सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कानों से मेरे को सुनाई ना दे और ओठ हिलते हुए दिखाई दे, उसको उपांशु कहते हैं। तो कहते हैं उपांशु देवताम यजति, उपांशु करते हुए देवता का यजन करता है वो। तद ही इष्टि रूपम, तद ही इष्टि रूपम, वो जो अग्नि है वो ही इष्टि रूप है। जिस अग्नि में वो अवन कर रहा है, वो अवन में जो इष्टि है, या यूं कहिए उस अग्नि को इष्टि रूप मानना चाहिए। अब ये जो दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि, दर्श पूर्णमास जो किया जाता है, उसमें कुछ और भी है जिनको हमें ध्यान रख करके उस इष्टि को करना चाहिए। मूर्धन्वत्यौ याज्ञानुवाक्ये स्याताम, मूर्धन्वत्यौ याज्ञानुवाक्ये स्याताम, याज्ञानुवाक्य ये पारिभाषिक शब्द है। याज्ञानुवाक्य ये मंत्रों के नाम हैं, 2 मंत्र है। याज्ञानुवाक्य ये द्विवचन में है। याज्ञानुवाक्ये मूर्धन्वत्यौ, मूर्धा शब्द आया हुआ हो ऐसी 2 ऋचाएं, जो कि याज्ञा और अनुवाक्य नामक ऋचाएं हैं, ये 2 ऋचाएं होनी चाहिए जिन ऋचाओं में मूर्धा शब्द आता हो। और छंद कैसे होना चाहिए? तो कहते हैं वार्त्रघ्नन, वार्त्रघ्नन नहीं वार्त्रघ्नौ, वार्त्रघ्नौ आज्य भागौ विराजौ संयाज्ये। वार्त्रघ्नौ, वृत्र कहते हैं ना जी, बादल को भी कहते हैं, शत्रु। वैसे वार्त्रघ्नौ का मतलब शत्रु को मारने वाले, शत्रु को नष्ट करने वाले, आज्य भाग वाली विराट छंद, जो कि संयाज्या नामक छंद है,
वो दो ऐसे संयाज्या नामक विराट छंद वाली आज्यभाग नामक ऋचाएं होनी चाहिए। 33 अक्षरों वाली ऋचाएं होती हैं जी। संयाज्या जो छंद है, विराज संयाज्या नामक जो छंद है वो 33 अक्षरों का होता है। तो 33 अक्षरों वाली विराज नामक जो छंद है, वो विराज नामक छंद वाली विराजो संयाज्य, संयाज रूपी विराज नामक 33 अक्षरों वाली छंद जो कि आज्यभाग वाली होती हैं, ऐसे छंद वाली ऋचाएं होनी चाहिए, जो कि वार्त्रघ्नौ, जो वित्र को, शत्रु को मारने वाली ऋचाएं होती है। तो ये सब होनी चाहिए इस इष्टि में, ये बात कही गई है। तो ये दूसरा ब्राह्मण 6ठे अध्याय का पूरा हो गया। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। याच्या अनुवाक्य, ये प्रयाज और अनुयाजों को ही बोला जा रहा है क्या? थोड़ा सा प्रयाज अनुयाज जो है उसमें तो कई ऋचाएं होती है, पर ये अलग ऋचाएं, याज्यानुवाक्य 2 ऋचाएं होती है, उनको याज्यानुवाक्य नामक ऋचा कहते हैं, जिसमें मूर्धन शब्द आना चाहिए। ये 2 ही होती हैं। और प्रयाज अनुयाज तो 5 होती हैं ना, वहां पर पीछे बताए थे जी। हाँ जी, और किसी को पूछना है कुछ? ये दूसरा ब्राह्मण पूरा हो गया है। इस दूसरे ब्राह्मण के संदर्भ में किसी कुछ पूछना हो? यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो पीछे कूर्म शब्द आया था ना, कि कछुआ, कछुए के समान मनुष्य होता है, तो केवल ब्राह्मणकार ने भी बोला ऐसा नहीं है, गीताकार ने भी, मतलब वेदव्यास जी ने भी बोला है। गीता के अंदर एक श्लोक है, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वथा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का है। इसका हिंदी इन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ करके सुनाता हूँ। अर्थात प्रतिष्ठित बुद्धि उसकी समझनी चाहिए, प्रतिष्ठित बुद्धि उसकी समझनी चाहिए जो विषयों से इंद्रियों को हटाकर ऐसे समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को। यदा संहरते चायम कूर्म, अयम कूर्म, ये जो कूर्म अर्थात कछुआ है, यदा संहरते अंगानि, जैसे ये कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। कैसे? सर्वथा, सब प्रकार से, अर्थात सभी अंगों को, कोई एक आध अंग को समेटता हुआ ऐसा नहीं है। सर्वतः यदा अयम कूर्मः अंगानि सर्वतः संहरते, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, इवा, उसी के समान, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से बुद्धिमान व्यक्ति समेटता है। इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियों को वैसा ही समेटता है जैसे कछुआ समेटता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा को, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि को जो है हमें प्रतिष्ठित मानना चाहिए, अर्थात स्थिर बुद्धि मानना चाहिए। स्थिर बुद्धि तभी बनती है, उसी व्यक्ति की स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञा बनती है जो अपने इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से बचाता है, इंद्रियों के अर्थों से समेटता है, इंद्रियों की ओर, विषयों की ओर अपनी इंद्रियों को नहीं भेजता है। जैसे विषय उपस्थित होते हैं, जैसा ही आलंबन सामने आता है, वैसे अपनी इंद्रियों को समेटता है व्यक्ति। आलंबन समझते हैं कि सम्मुख, जैसे रूप हमारे सामने आ जाए, हमारे सामने रसगुल्ले आ जाए, सामने बरसात हो रही है और गर्मा गर्म पकौड़ियाँ दिखाई दे रही है बाजार में, तो ऐसा जो भी विषय जब हमारे सामने आते हैं, तो जब विषय सामने आते हैं उसको आलंबन बोलते हैं योग की भाषा में, आलंबन।
जब विषय हमारे सम्मुख आते हैं ना, विषयों का सम्मुख आने को आलंबन शब्द से बोला जाता है। तो जैसे ही आलंबन आता है सामने, तो इंद्रियों को उन विषयों से समेटना होता है, अर्थात अंतर्मुखी बनाना होता है, उनको अंदर ले जाना होता है। कैसे? जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेती है, इसको अंतर्मुखी कहते हैं। तो वहां जब विषय सामने उपस्थित होते हैं तो अंतर्मुखी बनना चाहिए व्यक्ति को। बाह्यमुखी बनोगे तो बर्बाद हो जाता है व्यक्ति। बर्बाद का मतलब ऐसा बर्बाद नहीं है, बर्बाद का मतलब है स्वर्ग से पिछड़ जाएगा, ये बर्बादी है। अपने लक्ष्य से बिछड़ जाएगा, ये बर्बादी है। स्पष्ट हो गया जी? कछुआ, कछुए का ये अच्छा पक्ष दिया है मैंने आपके सामने, और कल के प्रसंग में तो गलत पक्ष दिया था, अब वो दूसरा पक्ष दिया अच्छा वाला। हाँ जी सदानंद जी। स्वामी जी, जो योग दर्शन में जो अष्टांग योग में जो प्रत्याहार है वो इसी को बतलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान कर लेना इंद्रिय। जी जी जी, बिल्कुल इसी को कहते हैं। प्रेम जी। स्वामी नमस्ते, आलम्बन का अर्थ सहारा भी होता है ना? हाँ, सहारा भी बोल सकते हैं, पर यहां मैं जिस अर्थ में बोल रहा हूं वो सम्मुख आना। आलंबन शब्द जो है यहाँ जिस अर्थ में, आलंबन शब्द के और भी अर्थ होते हैं, पर यहाँ आलंबन करते सामने आ जाना। व्यक्ति के सामने रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो विषय है उपस्थित जब सामने आते हैं तो उनको देख करके आकर्षित होता है व्यक्ति। तो जिनको देख करके आकर्षित होता है वो सामने आने पर ही आकर्षित होगा। अधिकांश आकर्षण ऐसा ही होता है। वो स्मृति को उठा करके आकर्षित होना एक अलग विषय है, पर वो स्मृति का अलग विषय बनता है। लेकिन जब विषय ही साक्षात सामने आ जाते हैं उसी को आलंबन बोलते हैं। और आलंबन पाकर के व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को उन विषयों में लगाता है, तब बर्बाद होता है, अर्थात स्वर्ग से वंचित हो जाता है। और उन आलंबनों को देख करके अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लेना, वो है यहां पर बताने वाला है, ये गीता ये बता रही है। तब वो स्थित प्रज्ञा बनता है। स्थित प्रज्ञा मतलब प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला होता है, अर्थात उसकी प्रज्ञा डगमगाती नहीं है, मतलब बहकती नहीं है, विषयों की ओर भागती नहीं है, स्थिर मति वाला होता है। स्थित प्रज्ञा कहते हैं, अर्थात हमेशा एक जैसी बुद्धि रखता है, उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। और इसी स्थित प्रज्ञा से जो है हम अपने सभी लक्ष्यों को, सभी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है जी? प्रश्न कर लीजिए आज, कोई आपके अरमान हो आपके मन के अंदर पूछ लीजिएगा। हाँ? हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? अभी आप रोटी बनाने वाली बात कर रहे थे ना, भोजन बनाने वाली जी। तो लेडी चाहती है मैं अपने हाथ से बनाऊं, तो हमारे पिताजी का दादाजी का ऐसे कहना होता था, ये रोटी तो अपने आप बनानी चाहिए, उससे हमारे भाव उसके अंदर आते हैं। अच्छा, ये कौन सी थ्योरी किसने बताया जी? आपके भाव उस रोटी के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं? यानी कि जिस भावना से आप रोटी पानी बना रहे हो वो भावना बच्चों के अंदर भी जाती है। नहीं, कैसे जाती है, यही तो प्रश्न है मेरा। मतलब वो मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे थे नौकर वो उस इच्छा से नहीं इधर बना सकते। इधर 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 मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। आपने बोला है कि हमारी भावना रोटी के अंदर जाती, तो कैसे जाती है? कोई प्रोसेस तो बताना होगा ना आपको साइंटिफिकली। ऐसे तो बड़े ये कहते थे भाई, बड़े कहते, तो दुनिया में सुनिए दुनिया में सुनिए ना, आपने बोल दिया कि दुनिया में दो प्रकार से कहते हैं लोग, अच्छा भी कहते हैं और गलत भी कहते हैं। गलत परंपरा भी है आज दुनिया में और यथार्थ परंपरा भी है। लेकिन जो गलत है तो गलत है। अगर मान लीजिएगा आपने एक अच्छा आदमी को हायर कर लिया, उसको उससे रोटी बना रहे, तो उसकी भी भावना अच्छी होगी ना। अच्छी भावना का मतलब है भोजन अच्छा बनना चाहिए, यही बात है। जैसे
कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी बड़े होटल में जाते हो, तो वहाँ के शेफ होते हैं, और जब वो लोग आपके लिए जो भी बना के देते हैं, आप तारीफ करके आते नहीं आते? करके आते हैं। तो वो अच्छा बना है तभी तो आप तारीफ करोगे। तो अगर जिससे आप बनवा रहे हो उसको आप ढंग से रखोगे ना, वो भी बहुत अच्छा बना करके देगा। और जो आप रखो 2,000-3,000 देके और ऊपर से उसका टांग खींचते रहो बार बार, तो फिर तो वो कुछ पता नहीं क्या करके दे देगा आपको। तो इसलिए अच्छा रही, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको खुद नहीं बनाना चाहिए, दूसरे से ही बनवाना है। मेरा ये उद्देश्य है कि आपका मुख्य कर्तव्य छूट रहे हैं। जिसके मुख्य कर्तव्य छूटते, जब हम पूछते हैं किसी बहन से, किसी माँ से कि आप संध्या क्यों नहीं करते, ध्यान अपने व्यायाम क्यों नहीं करते हैं, आप स्वाध्याय, जी कहाँ समय जी, भागा भागा हम जाते हैं स्कूल, भागा भागा आते हैं, फिर सब, मतलब वो उनके पास समय ही नहीं है इन सब चीज़ों को करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, ध्यान करने के लिए, हवन करने के लिए। कहाँ जा रहा है समय? कहाँ जा रहा है इनका समय? शूद्र के काम में जा रहा है, छोटे कामों में जा रहे थे। हाँ तो जा रहा है ना। तो बड़े काम छोड़ करके छोटे काम करना कोई बुद्धिमत्ता है क्या? बुद्धिमत्ता उसमें है बड़े काम करना चाहिए, जिन कामों को दूसरे नहीं कर सकते। ये काम तो कोई भी कर सकते हैं। फिर तो मैं यही कहूंगा कि अपने हाथों से धो ना कपड़े, अपने हाथों से बर्तन धो, अपने हाथों से पोंछा लगाओ, अपने हाथों से सब करवाओ ना। डस्टिंग भी आप ही करो, बर्तन भी आप धो, सब कुछ आप ही करो ना। फिर कुछ तो उनसे करवाते हो, कुछ आप करते हो। जब करवाते हो तो सब करवाओ, और नहीं करवाते तो कुछ भी नहीं करवाओ। बीच में मत रहो, आप लोग बीच में रहते हैं, ये समस्या है। तो यदि आपके पास अच्छा समय है तो समय का सदुपयोग स्वाध्याय में लगाओ, संध्या में लगाओ, ध्यान में लगाओ, व्यायाम में लगाओ, प्राणायाम में लगाओ। घंटों दो ना अपने लिए जब आपके पास समय है। ये मेरा तात्पर्य है। कोई बात नहीं। मेरा ये तात्पर्य नहीं कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, मेरा तात्पर्य नहीं है। मतलब पुरुषार्थ बड़े कामों में करना चाहिए, छोटे मोटे काम तो कोई भी कर सकता है, ये मेरा तात्पर्य है जी। और किसी कुछ कहना है जी? करिएगा, आज जो भी पूछना पूछ लीजिएगा। हाँ जी, नितिन जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी ये 8वें कांड के बाद जो कांडिका संख्या 500 दिया है, हाँ हाँ वो आहत्य है क्या? हाँ मैं अभी बता देता हूँ। 8वें खंड के बाद दिया है कौन से? हाँ जी, कंडिका संख्या, हाँ वो गलत दिया है। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा अच्छा होता है कि वो आहत्य अभी तक जो आपने, अच्छा वो पूरे को मिल हो सकता है, 500 हो, हाँ पूरे, 500 यानी। जी पूरे मिला करके हो सकता है 500। जी ठीक है, ये आपकी बात सही है। सबको मिला करके 500 कंडिका हो सकती है। आगे भी शायद इसी तरह आता होगा। हाँ। जी ठीक है। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी, एक तो ये विषय से था कि अग्निर्वय देवाना मृदु हृदय तमः जो बोला गया है जी, ये अग्नि मृदु हृदयतम सबसे अधिक कोमल हृदय वाला कैसे है, ये थोड़ा सा समझने की दृष्टि से पूछना। मैंने कहा था ना, आप उसमें कुछ भी डालो सबको सहर्ष स्वीकार करता है ना अग्नि। कुछ भी डालो, आप गंदगी डालो तो भी स्वीकार करता है, उसको शुद्ध कर देता है। और अच्छा डालो, कैसे भी डालो, सबको स्वीकार करता है। सबके लिए वो सबके साथ जुड़ जाता है, तादात्म्य हो जाता है। इसलिए उसको मृदु हृदय तमः कहा है। जी हाँ जी, और कोई पूछिएगा, समय है आपके पास में। अगर नहीं पूछना तो मैं आज बंद रखूंगा। प्रेम जी। स्वामी जब जलाने लगे तो सबको जला भी देता है अग्नि, फिर जैसे कैलिफोर्निया में आग लगी है। वो तो अब सदुपयोग और दुरुपयोग तो सभी वस्तुओं में होता ही है ना। सदुपयोग के रूप में आदित्य जी। नमस्ते स्वामी जी। जी,
आज के प्रसंग से नहीं है, वैसे बीच में इसमें आया था एक, अगर प्रसंग से बाहर जाके पूछने की वो हो तो इजाजत हो तो पूछ लूं। हाँ जी, पूछिएगा। अच्छा, एक शंका चल रही है बहुत दिनों से, मैंने कई जगह उसको सुलझाने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। हम ये कहते हैं मांसाहार नहीं खाना, बिल्कुल जी। ठीक है, ये सब तो हमने सुना भी है, जाना भी, हम खाते भी नहीं है। जी। लेकिन क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें जीवात्मा है, इसलिए नहीं खाते। ये तो एक उसका, ये हमारा कहने का एक इशू होता है कि वो उसमें जीवात्मा, इसलिए हम उसको नहीं खाते। एक अंकुरित चना होता है या अंकुरित दाल होती है, वो अंकुरित जब ही बनी तब उसमें जीव होगा या उसमें जीव नहीं होता। तो मेरा ये जानना था कि अंकुरित अगर चीज को हम खा रहे हैं तो जीवन तो उसमें भी है जी। हाँ, तो आपका प्रश्न पूरा हो जाए तो फिर मैं उत्तर दूंगा। पूरा हो गया? जी, मैं तो यही पूछना चाह रहा था कि इन दोनों में क्या भेद है, क्योंकि देखिए हमारे नहीं नहीं, हमारे इधर शास्त्र इधर कहते इधर हैं इधर जी, उधर मत जाइए, बस आपका प्रश्न आ चुका है, अब मैं इसका समाधान करता हूँ। ऐसा है कि मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जीव होता है, ये प्रस्तुतिकरण, ये प्रेजेंटेशन गलत है। ये प्रेजेंटेशन ही गलत है कि मांसाहार नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जीव होता है, जीव हत्या होती है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन ही गलत है। प्रेजेंटेशन ये करना चाहिए व्यक्ति को, मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो मांस खाने के लिए नहीं है, शाकाहार करने के लिए बना है, मेडिकली भी। और दूसरी बात ये है कि क्या खाना क्या नहीं खाना है, ये आप या मैं या कोई दूसरा तीसरा नहीं बता सकता है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एक तो नेचर भी बताता है और हमें बनाने वाला जो हमें जो संविधान दिया वो भी बताता है। संविधान के अनुसार हमको चलना होता है। तो संविधान ये कहता है कि आपको शाकाहार करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, ये संविधान का कथन है। और फिर इसको साइंटिफिकली भी देखेंगे तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है और हमारी जो आंतें बनी हैं, इन सबको देख करके नेचुरली मांसाहार हमारे शरीर के लिए अयोग्य है और शाकाहार योग्य है। ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लोग गलत ढंग से प्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए आजकल के पढ़े लिखे लोग इस तरह का बोलते हैं। अगर इसमें जीव हत्या होती है तो गाजर मूली को काटने में भी तो जीव हत्या होती है, उसमें भी तो प्राण होता है, उसमें भी आत्मा होता है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन गलत है। जो संविधान कहता है और जो शरीर का स्ट्रक्चर कहता है उसके अकॉर्डिंग हम खा रहे हैं। और कोई मांसाहार खाता है तो शरीर का स्ट्रक्चर के अनुसार वो बहुत हानिकारक है। दूसरी बात, संविधान इसका निषेध करता है। संविधान का मतलब संविधान का मतलब वेद का संविधान। जी 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 जी। मैंने यही एक्चुअली एक मोहम्मदन से, मुस्लिम से मेरी इस बात पर वो हुआ था। मैंने कहा कि हमारे वेद बना करते हैं, वो कहते हैं हमारी पुस्तक भी तो कहती है कि इसमें खाना चाहिए। हाँ। आपकी वो संविधान होगा, हमारा ये संविधान है। हाँ, ऐसा नहीं होता। संविधान एक होता है, 10-5 नहीं होते हैं। अगर आपका जो पुस्तक कहता है वो आपका संविधान है तो ये कितने साल पुराना संविधान है? हमारा संविधान से पुरानी कोई दुनिया की संविधान नहीं है। आप पहले ये प्रूव करो कि आपका संविधान तो 2000 साल का भी नहीं है, तो आपके संविधान को हम कैसे मानेंगे? उससे पहले क्या खाते थे? तो दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं है जो वेद संविधान से पुरानी हो। अगर इससे भी पुरानी हो तो हम उसको भी मानेंगे। और फिर वो नेचर के अकॉर्डिंग भी है और आपका नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। हमें भी नेचर को भी देखना है ना। जी जी। नेचर का इसमें और एक सिर्फ ये अंकुरित में क्या वाकई जीवन होता है? देखिए, जीवन हो या ना हो एक अलग विषय है। वैसे भी आयुर्वेद की दृष्टि से अंकुरित आहार हर किसी को नहीं खाना चाहिए। अंकुरित आहार तो केवल आयुर्वेद की दृष्टि से बोल रहा हूँ, इसमें डॉक्टर आयुर्वेद के डॉक्टर हो या ना हो मेरे को नहीं पता है, दूसरी क्लास में तो बहुत है। अंकुरित आहार क्या है? वो स्पेशली उनको खाना होता है जिसका कफ बढ़ जाता है। कफ जिसका बढ़ जाता है उसके लिए वो बहुत उपयोगी है। हर कोई व्यक्ति यूं कभी खा लिए तो कोई हानि नहीं होती है, लेकिन उसको आहार के रूप में रोज खाने लगे कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। और एक बात बोल दूं, आयुर्वेद स्पष्ट कहता है अंकुरित आहार पुंसत्व का, स्त्रीत्व का घातक है। उसका दोष बता रहा हूं मैं।
और पेट को खराब करने वाला है, ये आयुर्वेद कहता है। और रही बात वर्तमान में जो नेचुरोपैथी के नाम से या जो लोग कच्चे आहार का जो प्रचार करने वाले इसका प्रदान कर, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। कुछ खाने के लिए बोलते हैं, कुछ खाने के लिए नहीं बोलते हैं। और नेचुरोपैथी में भी कुछ जो है, सबसे अधिकांश जो भाग है वो आयुर्वेद से उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे पंचकर्म है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आयुर्वेद से अडॉप्ट किया है, और बाकी चीज उनके घर की है। तो इसलिए हम आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं। आयुर्वेद प्राचीन है और उससे प्राचीन और कोई पैथी हमारे सामने दिखाई नहीं देती है, इसलिए आयुर्वेद के अनुसार चलना है। अंकुरित आहार आप नहीं खा सकते, आप डॉक्टर से पूछेगा, आयुर्वेद के वैद्य से पूछेगा, क्वालिफाइड व्यक्ति से पूछेगा ये अंकुरित आहार किसके लिए होता है। डॉक्टर जब आपको बोले तब आप खा सकते। जी क्लियर हो गया जी आपको? जी सानंद जी। स्वामी जी, इसी चीज से संबंधित छठे अध्याय के पहले ब्राह्मण में आया था कि ये अग्नि का आसुर प्रयोग और दैव प्रयोग। जी। दैव तो आत्मनि आददत्ते और आसुर प्रयोग की कृणानि दह मांसम पच इत्यादि। तो इससे भी एक चीज यह पता है कि मांस भक्षण तो प्रारंभ से भी था, लेकिन वह आसुर बुद्धि वाले व सामान्य बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो उसका मांस भक्षण आदि प्रेफर करते हैं, मतलब इस रूप में। नहीं, वो उसको ऐसा है कि सामान्य बुद्धि मत बोलिएगा। 4 प्रकार के लोग होते हैं थे पहले, जिनको हम आर्य कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब आर्य होते हैं। अब इनके अलग जो है, शास्त्रों ने कहा वो पिशाच है, दैत्य है, राक्षस है, तो वो जो है वो आर्य कोटि में नहीं आने वाले। वो जंगली और विद्याहीन और साधारण से भी गए गुजरे जैसे होते थे, वो लोग कुछ भी खा सकते हैं, पर वो निषेध है। वो शास्त्र विधान नहीं करता है। मांसाहार करने का शास्त्र का मतलब वेद तो बिल्कुल विधान नहीं करता है। वेद के अनुकूल जितने ऋषियों के ग्रंथ हमें देखा है उसमें भी नहीं है। बाकी ये जो मध्यकाल में जो प्रक्षेप आ गया है उसके कारण से ये सब समस्याएं हैं। और आंत आदि को पचाने में भी समस्या होती है, ऐसा आयुर्वेद पढ़ते समय भी आया था कि हाँ, मांस इसलिए भी नहीं भक्षण करना चाहिए मनुष्य के आंत और नहीं, जानवर के आंत में अंतर है। हाँ, जो वही तो मैंने अभी इसीलिए बोला, साइंटिफिकली अगर हम बॉडी का स्ट्रक्चर स्वाभाविक रूप से जो नेचर की दृष्टि से देखेंगे, हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ, आंतें बनी है, दांत बने हुए हैं और पाचन क्रिया, हमारे जो पाचन तंत्र है वो उसके लिए है ही नहीं। वो तो एक प्रकार से लोगों का जो आजकल जिसको बोलो फ्लेवर, अलग अलग टेस्टों को डेवलप किया है। अब आप इतने चैनल हैं जो 24 घंटे चलते हैं, अब वो कुछ भी बनवा करके दिखाते रहते हैं, ये ऐसे बनाओगे, ये इसमें ये डालो, पता नहीं, कभी सोच नहीं सकते, वो सब डाल करके कुछ भी बना देते हैं। अलग फ्लेवर निकलना चाहिए, बस मुंह में अच्छा लगना चाहिए। वो क्या कहना चाहिए, वो विरुद्ध है, किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन है ही नहीं, ये देखा नहीं जाता। बस टेस्ट अच्छा आना चाहिए, फ्लेवर अच्छा दिखना चाहिए, सुगंध अच्छी आनी चाहिए। वो अलग, आज का सिस्टम बिल्कुल अलग हो गया है। उधर देखेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। जी स्वामी। तो हाँ जी, प्रेम जी। ये मेडिकल लाइन भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी जो पेट से जो ये एनिमल फैट अगर पच के आगे चला जाता है, धमनियों में जाके जम जाता है, इसी वजह से हार्ट अटैक। वो अब ये छोटी मोटी बातें हैं, इस पर ध्यान नहीं है। मुख्य बातों का हमने समझ लिया। बाकी वो ये भी कहेगा कि आप घी दूध पियो तो उससे भी धमनियां जम, हम वो हेतु कभी नहीं देंगे जो 2 पक्षों में जाते हैं, ये याद रखना। अब ये तो कन्फर्म है स्वामी जी, मैं मान मेडिकल लाइन पे वो एनिमल फैट जाके जम जाता है धमनियों। मैं मना थोड़ा कर रहा हूं, मैं आपकी बात मना ऐसा होता नहीं थोड़ा बोला मैंने, होता है, पर आप जिस शाकाहार बोलते हो उस शाकाहार से भी होता है, उसका क्या समाधान दोगे? इसलिए ऐसे हेतु, ऐसे प्रमाण मत दो जो दोनों पक्षों में जाते। मैंने ये बोला है। वेद प्रिया जी।
स्वामी जी, अभी आपने बताया था कि विवाह संस्कार में भी ऐसा बोला जाता है कि पति पत्नी बोलते हैं एक दूसरे को कि पारदर्शिता के लिए कि तेरा हृदय मेरा और मेरा हृदय तेरा। तो स्वामी जी, और ये भी आपने बताया कि पहले जो विवाह कराते थे उनमें मंत्र भी समझ में नहीं आते थे। तो पहले स्वामी जी, उस समय के जो कपल थे उन्होंने तो ये अनुबंध लिया ही नहीं, तो पह- समझ ही नहीं आया था। नहीं, पहले पहले का मतलब मध्यकाल की बात है, लेकिन जब जागे तभी सवेरा है ना जी। पर स्वामी जी, जैसे हमारे टाइम पे भी नहीं आती थी समझ, पंडित ने क्या बोला जिसने भी कराया, तो ये अनुबंध तो उन्हीं के लिए होगा ना जिन्होंने लिया। जिन्होंने अनुबंध लिया ही नहीं, हाँ नहीं, तो ठीक है, उनके लिए ये शर्त नहीं लागू होती या होती है? ठीक है, आज लागू कर लेते हैं ना जी। आज लागू कर लेते, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करो, जब आपके निकट के जो भी लोग होते हैं, आपके परिवार के, आपके निकट लोगों को, उनको आप लोग यही सजेस्ट करो, अच्छे पुरोहित को बुलाओ और अच्छे ढंग से शादी करो, तसल्ली से बैठ करके शादी ऐसा हो जैसा होना चाहिए। ऐसा आप करवाते जाएंगे तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। पर स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिनकी नहीं हुई वो क्या उस अनुबंध से बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए? देखिए, जिनकी नहीं हुई विवाह जो होता है सब में बंधे हुए होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे आज भी विडंबना ये है कि कोर्ट में जाते हैं तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं सब लोग। हाँ, अब वो अंग्रेजी को जो खटगड़े में खड़ा है उसको उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, क्या बोल रहे हैं, तो उसको समझने वाली भाषा को बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब पंडित संस्कार कराता है तो वो मंत्रों की भाषा तो उनको नहीं समझ में आती, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। इसलिए तसल्ली से टाइम लगा करके शादी करनी चाहिए, कह रहा हूं मैं। मंत्र बोले फिर उसका मतलब समझाए उनको बिठा करके, और ये तसल्ली, ये धैर्य शादी करने वालों को और वहां रहने वालों को होना चाहिए। लेकिन आज शादी ऐसी होती है, वो दूल्हा भी सो रहा होता है, दुल्हन भी सो रही होती है, और सब लुढ़क रहे होते हैं, 2-4 लोग बैठे रहते हैं, आनंद फानंद में बस शादी हो जाती है। इतनी रात को पता नहीं कब क्या करते हैं, तब तक सब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत साउथ में बचा हुआ है आज भी कि शादी हो रही तो सब बैठे रहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं वहां सबको समझ में आया था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। शादी जब हो रही होती है और साउथ में आप देखेंगे सब बैठे रहते, पिन ड्रॉप साइलेंस, और जैसे वहां मंगलसूत्र बांधते हैं और उसके बाद शादी हो जाती है तब घोषणा करते हैं, अब तब उठते हैं, तब भोजन स्टार्ट होता है। और यहां तो बस पूछो मत, शादी तो हुई नहीं, सब भोजन करके निकल चुके होते। क्या शादी होती है आजकल, कमाल है जी। सुनीता जी को क्या कहना है जी? स्वामी जी, अभी मेरी बेटी की भी शादी हुई जी। तो साउथ इंडियन बेटा है वो जिनसे हुई है जी। तो उनका विवाह पूरा इसी विधि से हुआ, साउथ इंडियन जैसा आप बता रहे हैं। जी जी जी। तो दिन में सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होकर वो 3 बजे तक चली और सभी उपस्थित रहे, ऐसा अनाउंसमेंट होती रही। जी जी जी। जब तक मंगलसूत्र नहीं बंधा और सबका आशीर्वाद के लिए सबको पास में लाया गया, बुलाया गया, आप खाना खाने मत जाइए, ऐसा अनाउंसमेंट करी गई बाकायदा। तो आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो हाँ। चेंज हो, नहीं तो पहले अनाउंसमेंट भी करने की जरूरत नहीं होती थी, सब बैठे रहते थे और जैसे मंगलसूत्र बांधा और उसके बाद समाप्त हो गए उनका। हाँ, क्योंकि इधर के नॉर्थ साइड में तो खाना खाने चले जाते हैं, कोई भी दूल्हा दुल्हन को देखता भी नहीं है, कई बार तो शादी नहीं। करके चले भी जाते हैं। तो सिस्टम हमने ही बनाया ना ऐसा, मतलब शादी कराने वाले यजमान हैं जो भी है उसके घर के, उन लोगों ने व्यवस्था ऐसा किया ना। अगर व्यवस्था में ऐसे करते हैं कि सब लोग आके बैठे, शादी उनके सामने हो, उसके बाद भोजन, वो तो हमारे हाथ में है ना, तो हम ऐसा करते नहीं है। सबसे वो नारियल जो भी है, ठीक है जी, समय पूरा हो रहा है। हाँ जी, आशीर्वाद लिया हाँ गया जी। खुद को। जी वीरेंद्र जी को अब प्रश्न मत उठाइए, वीरेंद्र जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी। स्वामी ये चर्चा तो नहीं, इसलिए बोला पुराने जमाने में लोगों को मंत्र समझ में आता था कि नहीं आता था, लेकिन समर्पण भाव था, पूरे
हाँ। जीवन साथ को निभाते थे। ठीक है जी। और आज सब कुछ समझने के बाद भी आज डाइवर्स घटस्फोट बोलते हैं मराठी में, जी जी, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक बात है। हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है जी? नमस्ते जी। जी। मैं तो यही कहूंगी स्वामी जी कि हमारा समय तो ऐसा था, संस्कृत में मंत्रोच्चार तो अवश्य हुआ था, पर हिंदी में बताया था उन्होंने, और अनुबंध भी हमारे समझ में आ गया था। अच्छी बात है जी। सुनीता जी को क्या कहना है? हाँ, वो पूरा हमारे प्रक्रिया पूरी समझ में आई थी। ठीक है, ठीक है, सभी का आशीर्वाद जब पूरा हो गया था, उसके बाद ही सब ने भोजन लिया था। ठीक है जी। सुनीता जी को क्या कहें? हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आचार्य जी, कहीं पर 7 फेरे हैं, कहीं पर 4 फेरे हैं, ये ऐसा क्यों? जैसे राजस्थान में 4 फेरे हैं, सरदारों के यहाँ 4 फेरे हैं, और हम लोगों के यहाँ 7 फेरे हैं, तो इसमें अंतर क्यों? ऐसा क्यों? हाँ जी, किसी कर्मकांडी से पूछ लीजिएगा, मेरे को नहीं पता है। मेरे को 7 फेरे का ही पता है, क्योंकि संस्कार विधि में 7 फेरा ही है। तो बाकी वो कम क्यों करते तो वही बता पाएंगे जी। चंद्र जी। नमस्ते, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, आपने कल फोन किया ही नहीं है। तो मैं समझा आप क्लास के बाद बोलेंगे, तो मैंने उसी। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे बोलूंगा? सबके सामने नहीं बोलूंगा, आपको फोन करना है अभी। क्लास, कोई बात नहीं, क्लास से बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं पूछा था, मेरी क्या गलती भाभी जी? 27 साल की शादी होने वाली, सारी गलती मेरी रहती है। अगर बिल्ली दूध की ढोल जाए तो आपने ढोला, सारी चीजें मुझे मिलती है। स्वामी जी कुछ तो बताइए इसका निराकरण। क्या क्या मतलब? स्वामी जी। जी, अगर बिल्ली ने भी दूध ढोला तो वो मेरी गलती, मतलब मैंने ही ढोला, और तो कुछ भी नुकसान होता तो वो मैंने ही करा। अब बताइए। और लाभ होता है तो उनका तो अच्छी बात है ना, एक्सेप्ट करो ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो मतलब सारी गलती मेरी ही रहती है स्वामी जी आज तक। तो मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है आपके? माना स्वामी जी, अभी तो 28 साल होने वाले। तो फिर क्यों वो पूछ रहे हो? फिर पूछने की कोई जरूरत नहीं है ना, निभाओ और निभाओ। मांग रहा हूँ मेरा समाधान, कि कुछ मेरे को भी तो न्याय मिले। नहीं, न्याय तो भगवान दे देगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो? जो आपके ऊपर अन्याय कर रहे हैं ना, आप संध्या करते हो, आप संध्या करते हो। हाँ। योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। बस, फिर कोई समस्या ही नहीं ना। जी। हाँ जी। विनोद में पूछा मैंने स्वामी। हाँ, तो मैं भी विनोद में बता रहा हूँ, ऐसा मान लीजिएगा ना। जी, अभी प्रश्न। 1 तारीख को 28वां साल शुरू हो जाएगा। जी जी जी। आज अभी इसको यहीं पर विराम दे। सदानंद जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मैं तो ये वो हमारे संस्कार विधि में तो सप्तपदी का विधान है ना, वो एक पदी हुआ, द्विपदी हुआ, मय हुआ, ऐसे करके मंत्र आता है। हाँ, वो सप्तपदी को बोल रहा था मैं। उन्होंने क्या पूछा था? ऊर्जा द्विपदी हुआ, ऐसे कर। अच्छा, उसमें फेरे भी सप्तपदी के हिसाब से फेरे लेते हैं या क्या, कैसे लेते हैं? अब ऐसा है जी, मैं तो शादियां कराता नहीं हूँ और शादियों में जाता भी नहीं हूँ, तो हो सकता है 7 फेरे होते होंगे, पता नहीं। इसमें देखना पड़ेगा मेरे को एक बार संस्कार विधि को उठा करके, फेरे कितने होते हैं। वैसे मैं एक में सहायक पंडित तो रहा था, तो उसमें 4 ही फेरे करवाए थे, यहाँ दिल्ली में हुआ था। नहीं, आप अभी लेटेस्ट जो हाँ, सुनीता जी बताएंगी जी कितने फेरे लिए उन्होंने? वहाँ फेरे नहीं होते होंगे। उनके यहाँ फेरे नहीं थे। हाँ, वो फेरे नहीं होते। ठीक है, मैं संस्कार विधि में देखूंगा जी, फिर पूछ लेना बाद में जी। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।